हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के वीडियो में आज हम लोग एसएससी एनटीपीसी रेलवे टारगेट 2024 एग्ज़ाम सभी एग्ज़ाम में आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। तो जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल में पहली बार होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आप तक डेली पहुँचता रहे। तो चलिए, मेरा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? बताना इनमें से कौन प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। ऑप्शन ए में मरुस्थल, ऑप्शन बी में बगीचा, ऑप्शन सी में पहाड़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, बगीचा। बगीचा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, इनमें से कौन जैव तत्व नहीं है? बताना इनमें से कौन जैव तत्व नहीं है। ऑप्शन ए में है जल, ऑप्शन बी में पौधे, ऑप्शन सी में प्राणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जल। जल जैव तत्व नहीं है। फिर अगला प्रश्न, इनमें से कौन अजैव तत्व नहीं है? बताना इनमें से कौन अजैव तत्व नहीं है। ऑप्शन ए में पहाड़, ऑप्शन बी में मिट्टी, ऑप्शन सी में पेड़ पौधे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, पेड़ पौधे। पेड़ पौधे अजैव तत्व नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण है? बताना है प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण कौन है। ऑप्शन ए में है स्कूल, ऑप्शन बी में बगीचा, ऑप्शन सी में महासागर। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, महासागर। प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण महासागर है। अगला प्रश्न है, अग्निय चट्टान बनती है, कैसे बनती है अग्निय चट्टान? बताना है। ऑप्शन ए में है गलित मैग्मा में ठंडा होने से, ऑप्शन बी में है अवसादों के जमा होने से, ऑप्शन सी में चट्टानों के रूपांतरण से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 5 नंबर का ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, गलित मैग्मा के ठंडा होने से अग्नि चट्टान का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है फिर हम लोग का, पृथ्वी की सबसे भीतरी परत है। बताना है पृथ्वी की सबसे भीतरी परत कौन सी है। ऑप्शन ए में परपट्टी, ऑप्शन बी में मेंटल, ऑप्शन सी में कोर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, कोर्ड। पृथ्वी की भीतरी सतह कोर्ड है। अगला प्रश्न है, कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस उदाहरण है, किसका उदाहरण है? बताना है। सेल का, खनिज का, जीवाश्म का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, खनिज का। कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस खनिज का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे पतली परत है। बताना है कौन परत सबसे पतला है पृथ्वी की। तो ऑप्शन ए में है परपट्टी, ऑप्शन बी में मेंटल, ऑप्शन सी में कॉर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 नंबर का ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, परपट्टी। परपट्टी सबसे पतली परत है। अगला प्रश्न है, वे चट्टानें जिसमें जीवाश्म होते हैं। ऑप्शन ए में अग्निय, ऑप्शन बी में अवसादी, ऑप्शन सी में कायांतरित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 नंबर का ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, अवसादी। जिन चट्टानों में जीवाश्म होती है वे अवसादी होते हैं। फिर अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस गैस का प्रतिशत वायुमंडल में सबसे अधिक है? बताना है कौन सा गैस का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है। तो ऑप्शन ए में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी में नाइट्रोजन, ऑप्शन सी में है ओजोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट प्रश्न भी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन गैस है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल के किस परत में मौजूद वायु से हम सांस लेते हैं? बताना है किस परत से मौजूद वायु से हम लोग सांस लेते हैं वो बताना है। तो ऑप्शन ए में मध्य मंडल, ऑप्शन बी में क्षोभ मंडल, ऑप्शन सी में बरही मंडल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 11 नंबर का ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में उपस्थित वायु से हम लोग सांस लेते हैं। फिर अगला प्रश्न, वायुमंडल में कौन सी परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए उत्तम मानी जाती है? बताना है कौन सी परत में हवाई जहाज उड़ाया जाता है। तो ऑप्शन ए में क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी में समताप मंडल, ऑप्शन डी में मध्य मंडल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर, समताप मंडल में हवाई जहाज को उड़ाया जाता है। फिर अगला प्रश्न,
वायुमंडल की परतों में जब ऊपर जाते हैं तो वायुदाब ऑप्शन ए में बढ़ता है, ऑप्शन बी में घटता है, ऑप्शन सी में समान रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घटता है। जब हम वायुमंडल की परतों में ऊपर जाते हैं तो वायुमंडल का दाब घटता है। फिर अगला प्रश्न, किसी भी समय में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में आर्द्रता, ऑप्शन बी में बादल, ऑप्शन सी में हिम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, आर्द्रता कहते हैं। अगला प्रश्न, शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण वृक्ष प्रजाति है, बताना है शंकुधारी वन की एक महत्वपूर्ण प्रजाति क्या है? ऑप्शन ए में रोज वुड, ऑप्शन बी में चीड़, ऑप्शन सी में सागवान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर का ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर, चीड़। अगला प्रश्न है, पंपास घास स्थल पाए जाते हैं? ऑप्शन ए में मध्य एशिया में, ऑप्शन बी में ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन सी में अर्जेंटीना में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर का ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर, अर्जेंटीना में। अगला प्रश्न है, उष्ण कटिबंधीय घास स्थल का एक सामान्य जानवर है? ऑप्शन ए में बंदर, ऑप्शन बी में चिराग, ऑप्शन सी में ऊंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, चिराग, जिराफ। जिराफ है गाइज, बंदर, जिराफ, ऊंट, जिराफ इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा सड़क मार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए में मनाली लेह राजमार्ग, ऑप्शन सी में कानपुर दिल्ली राजमार्ग, ऑप्शन सी में पटना दिल्ली राजमार्ग। तो सबसे ऊंचा सड़क मार्ग है ऑप्शन नंबर 18 का हो जाएगा ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, मनाली लेह राजमार्ग सबसे ऊंचा राजमार्ग है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग कौन सा है? ऑप्शन ए में भारतीय रेल मार्ग, ऑप्शन बी में चीन रेल मार्ग, ऑप्शन सी में नेपाल रेल मार्ग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, भारतीय रेल मार्ग। अगला प्रश्न है, यातायात का कौन सा साधन पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं? ऑप्शन ए में साइकिल, ऑप्शन बी में घोड़ा गाड़ी, ऑप्शन सी में बस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज ए करेक्ट आंसर, बस पर्यावरण को प्रदूषित करता है, उससे जो गैस निकलता है। इनमें से कौन संचार का साधन है? बताना है संचार का साधन कौन है इनमें से? ऑप्शन ए में टेलीफोन, ऑप्शन बी में मेज, ऑप्शन सी में पलंग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, टेलीफोन। टेलीफोन है संचार का माध्यम। अगला प्रश्न है, टुकल क्या है? बताना है टुकल क्या है। टुकल ऑप्शन ए में फसल, ऑप्शन बी में पशु, ऑप्शन सी में पक्षी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 नंबर का ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, पक्षी। टुकन पक्षी है। अमेजन बेसिन में घने वन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में सेल्वा, ऑप्शन बी में प्रेयरी, ऑप्शन सी में डाउसन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर का ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर, सेल्वा कहते हैं। काफ़ी बेबी आए प्रश्न है गाइज, अच्छे से देखते जाइएगा। और चैनल में पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइएगा अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता होगा ये वीडियो तो। फिर अगला प्रश्न, चाय के बागान कहाँ पाए जाते हैं? चाय के बागान कहाँ पाए जाते हैं बताना है। तो ऑप्शन ए में है असम, ऑप्शन बी में हरियाणा, ऑप्शन सी में राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असम। असम में चाय का बागान पाया जाता है। फिर अगला प्रश्न, ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में रोका, ऑप्शन बी में पोड़, ऑप्शन सी में कृषि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 नंबर का ऑप्शन ए, रोका कहते हैं। ब्राज़ील में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? तो रोका कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें।